अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। आज फिर बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल सिन्फ़े आखन के बारे में, जिसकी के 13 एपिसोड ऑन एयर हो चुकी हैं। आज मैं बताऊंगा कि 13 एपिसोड में क्या कुछ दिखाया गया और स्लूटिंग टेस्ट का क्या बना, कौन सी लड़की हुई पास और कौन सी लड़की हुई फेल, और स्लूटिंग टेस्ट में सबसे अच्छा स्लूटिंग टेस्ट किसका था और स्लूटिंग टेस्ट में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, वो किसने की वो भी मैं बताऊंगा। ये सारी डिटेल इसी वीडियो में। पर उससे पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं एपिसोड नंबर 13 के बारे में। एपिसोड नंबर 13 दरअसल था स्लूटिंग टेस्ट के ऊपर। तमाम लड़कियों का स्लूटिंग टेस्ट लिया जाता है जिनकी ट्रेनिंग काफ़ी एपिसोड से दिखाई जा रही है कि उनकी मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग हुई है। आज की एपिसोड सारी बेस थी स्लूटिंग टेस्ट पर। तमाम लड़कियां अपने ट्रेनर यानी कि शाहिद अफरीदी के कमांड में पहुंच जाती हैं स्लूटिंग टेस्ट देने के लिए, जहां पर एजुडेंट उनका लेता है स्लूटिंग टेस्ट। यहां पर भी हमारी महजबीन, जो कि शुरू से दिखाया गया है कि उसकी तो मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आज भी महजबीन के अलावा तकरीबन तमाम लड़कियों ने स्लूटिंग टेस्ट पास कर लिया है। तो नाजरीन, स्लूटिंग टेस्ट में महजबीन जो है वो फिर फंस जाती है और उसका स्लूटिंग टेस्ट भरपूर कोशिश के बावजूद फेल हो जाते हैं और एजुडेंट से उसकी होती है अच्छे से क्लास, और एजुडेंट कहता है कि बहुत ही घटिया मार्च और बहुत ही घटिया आपने स्लूटिंग टेस्ट दिया है। आप तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्क में आई हुई हैं आप वॉक करने के लिए, लिहाजा आप मज़ीद मेहनत कीजिए, और उसका टेस्ट हो जाता है फेल। यहाँ पर मेरे नज़दीक मुझे जो सबसे अच्छा स्लूटिंग टेस्ट लगा वो लगा है हमारी शाइस्ता का मार्च भी बहुत अच्छा था। अगर आप उसका देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बॉडी एक जैसे फ़ौजी होते हैं तकरीबन वैसी ही उसी चाल दाल में वो आई है और उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने स्लूटिंग टेस्ट पास किया है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको स्लूटिंग टेस्ट किसका सबसे अच्छा लगा। भाई मेरे नज़दीक तो शाइस्ता नंबर ले गई है 10 आउट ऑफ 10। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर तो वो रहती है सिद्रा, जो कि एक्टर भी नहीं है, पहला ड्रामा कर रही है, पर इस ड्रामे में मेरे नज़दीक सबसे अच्छी एक्टिंग जो कर रही है ना वो ये सिद्रा ही कर रही है, क्योंकि इसका ये पहला ड्रामा है और एक्टिंग में बिल्कुल नहीं है। और इसका स्लूटिंग टेस्ट बहुत अच्छा था। आप अगर जाके देखेंगे ड्रामे को दोबारा से तो आप मेरे से इत्तेफाक भी करेंगे। यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ कि तमाम लड़कियां पास हो गई, पर एक लड़की जिससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और ड्रामे वाले उसको कर देते हैं इग्नोर और उसका स्लूटिंग टेस्ट भी पास हो जाता है, और वो लड़की होती है आरजू। आप ये मेरे पीछे चलती हुई वीडियो भी देख सकते हैं कि आरजू जब स्लूट करती है तो उसकी फिंगर्स जो होती हैं पहले यूं होती है, उसके बाद वो अपनी फिंगर को यूं खोल लेती है। तो ये ऐसी गलती है कि जिसको पास नहीं किया जाता, फेल कर दिया जाता है, पर डायरेक्टर की शायद यही मर्जी थी, उसने पास ही कराना था। तो लिहाजा ये गलती मुझे लगी कि ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती पर तो सज़ा मिलती है। स्लूटिंग टेस्ट में आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, हत्ता कि इसकी मूवमेंट तक नोट की जाती है। तो इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है यहाँ पर ओवरऑल बहुत अच्छी रही है एपिसोड। और सो नाजरीन, मज़ीद इस ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि तमाम लड़कियाँ तकरीबन टेस्ट पास कर लेती हैं, माँ सिवाय एक महजबीन के, जिसकी कि पूरे ड्रामे में थ्रू आउट किस्मत ही ख़राब रही है। सबसे ज़्यादा क्लास महजबीन की होती है। महजबीन का टेस्ट फेल हो जाता है, वो लॉबी में जाती है तो प्लटून कमांडर वहाँ पर उसको मिलती है, तो वो अपने प्लटून कमांडर से आर्गूमेंट करने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे जानबूझकर फेल किया गया है। ये बात सुनकर प्लटून कमांडर बहुत अच्छे तरीके से लेती है क्लास महजबीन की और कहती है कि ये पीएम काकूल है, यहाँ पर किसी को भी जानबूझकर फेल नहीं किया जाता, और आइंदा तुम्हारी ज़ुबान से ये जुमले मैं ना सुनूं। अगर तुम समझती हो कि तुम ठीक थी तो ये प्रूव करो, तुम अपना स्लूटिंग टेस्ट पास करके मुझे दिखाओ। अच्छे से क्लास करवाने के बाद महजबीन तकरीबन रात देर तक स्लूटिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करती रहती है, और वो अब इस टेस्ट को काफ़ी सीरियस लेने लग गई है, क्योंकि तमाम लड़कियां उसके साथ ही अपने अपने घरों को चली जाती हैं स्लूटिंग टेस्ट पास करके। हत्ता कि लैथमी जो कि श्रीलंकन कैडेट है उसको भी इजाज़त मिल जाती है राबिया के साथ पाकिस्तान को डिस्कवर करने की, और वो राबिया के साथ उसके घर छुट्टियां मनाने चली जाती है। दूसरी जानिब परिवेश भी स्लूटिंग टेस्ट पास कर लेती है, वो अपने बाप के साथ जा रही होती है पैदल, तो वहाँ पर उसका सरदार उनको अपनी गाड़ी में ले लेता है और कहता है कि तुम हमारे साथ चलो।
मौका देखकर यहाँ पर परिवेश सरदार से बात करती है अपनी ज़मीन के टुकड़े के बारे में और कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो हम वो टुकड़ा वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरे फादर की, और वो मेरे फादर की तीसरी औलाद है, हम 2 बहन भाइयों के अलावा। जब मैं अपने बाप के आंखों में हसरत भरी आंखों से वो उस ज़मीन को देखता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमसे पैसे ले लें और आप हमें वो ज़मीन का टुकड़ा वापस कर दें। ये बात सुनकर परिवेश का बाप उसको डांटता है और कहता है कि चुप कर जो, और वो सरदार को भी कहता है कि सरदार प्लीज़ इसको माफ़ कर देना, ये तो बच्ची है, नादान है, इसको समझ नहीं है ये क्या कह रही है। क्योंकि सरदार है वो इलाके का और आज तक परिवेश के वालिद को उसने बहुत जुल्म किया है और अपने ज़ेरे साया ही रखा है। यहाँ पर सरदार का बेटा हो जाता है फेल, और जब वो परिवेश और उसके वालिद को उसके घर पे ड्रॉप करता है तो वो अपने स्टाफ को बाकायदा तलकीन करता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बेटा फेल हो गया है, ये बात तुमने सबसे छुपानी है। दूसरी जानब शाइस्ता भी अपने घर पहुँच जाती है, राबिया भी पहुँच जाती है, और सबसे मज़े का पार्ट ये जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आरज़ू जब अपने मोहल्ले में पहुंचेगी तो वहां पर उसको छेड़ेंगे छिछोरे लड़के। ऐसा ही होता है, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि वही लड़के जो उसको छेड़ते हैं, और आरज़ू बहुत डरी सहमी रहती थी। पीएमए काकूल की ट्रेनिंग का असर यहाँ पर दिखाती है आरज़ू उन लड़कों को, और अच्छे से उनकी तबीयत साफ़ करती है, उनकी धुलाई करती है और उनसे माफ़ी भी मंगवाती है इस एपिसोड में, और दिखाती है कि पीएमए काकूल ने उसको सिनफ़े नाजुक से वाकई सिनफ़े आखन बना दिया है। आज के एपिसोड में बस यही कुछ दिखाया जाता है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि एपिसोड नंबर 14 में क्या कुछ दिखाया जाने वाला है। तो एपिसोड नंबर 14 में ये कुछ दिखाया जाएगा कि लड़कियां अपने घर पहुंच जाती हैं और यहाँ पर और शाइस्ता को अपनी दादी से हस्बे मामूल डांट डपट पड़ेगी, और शाइस्ता अपने घर वालों को पीएमए काकूल और अपनी जर्नी के बारे में बताएगी। दूसरी जानिब सबसे इंटरेस्टिंग जो दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा राबिया और लैथमी का। लैथमी और राबिया आपस में बैठे बातें कर रहे होंगे, और लैथमी उससे कहेगी कि तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी महजबीन, तो तुमने उससे दुश्मनी क्यों कर ली, उससे दोस्ती क्यों तोड़ दी। तो राबिया उससे कहेगी कि जब बहुत अच्छी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है ना तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। यहाँ पर एक नई एंट्री भी अगली एपिसोड में दिखाई जाएगी कि राबिया का कोई कज़न एंटर होगा इस एपिसोड में, जिसका कि शायद कोई ताल्लुक़ होगा महजबीन के साथ, और महजबीन और उसके भाई का रिश्ता ना होने में ये लड़के का भी हाथ हो सकता है। आगे स्टोरी अब इस तरह चलाई जाएगी और दिखाया जाएगा कि महजबीन और राबिया इतनी अच्छी दोस्ती से दुश्मनी में कैसे कन्वर्ट हो गए। तो देखते हैं आइंदा के एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाता है। अभी तक के लिए यही सब कुछ था, अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।